हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 12th ज्योग्राफी चैप्टर 6 टेरिटरी एक्टिविटीज़ फर्स्ट में पहले पढ़ चुकी हूँ। तो पहले आप लोग को जो फर्स्ट मैंने वीडियो सेंड की है उसको मैंने पार्ट फर्स्ट नाम दे दिया है। उसके आगे का चैप्टर मैं एक्सप्लेन करूँगी तो उसको मैंने पार्ट सेकंड नाम दिया है। हमने पहले ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन और टेरिटरी एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा। अब कम्युनिकेशन में कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है लेटर्स आर द मीन ऑफ कम्युनिकेशन। तो लेटर्स होते हैं कम्युनिकेशन का फर्स्ट मीन होता है ना, जिसमें आप यदि लेटर बोलते हैं तो रिटर्न फॉर्म में होता है ना। जैसे हमें कोई कम्युनिकेशन करना है अपनी बात को, कम्युनिकेशन का मीनिंग मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर चुका है। कम्युनिकेशन क्या है, मतलब इन्फॉर्मेशन को पास करने की प्रोसेस है और सामने वाला उसको क्या करे, अंडरस्टैंडिंग। तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो ये क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन हमने वर्बल भी पढ़ा है ना और ओरल भी पढ़ा। वर्बल मतलब रिटर्न तरीके से, तो यदि हम लेटर को लें तो ये कौन सा होगा, वर्बल कम्युनिकेशन होगा जो कि एक रिटर्न फॉर्म में होता है। यदि हम किसी को लेटर क्या करते हैं, भेजते हैं, तो हमें पहले लेटर को लिखना पड़ेगा। तो लेटर आर रिटर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। दिस कैन बी सेंट और रिसीव बाय इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस। जिसको हम क्या करते हैं, सेंड करते हैं और कहीं से रिसीव करते हैं। तो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हमें रिसीव और सेंड होता है। रिटर्न मैसेज जो होता है वो हम उसमें हम लेटर्स लिखते हैं जो कि रिसीव और डिलीवर्ड होते हैं। फिर उसके बाद हम कम्युनिकेशन का ये रिकॉर्ड रखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, जो इजीली अवेलेबल हो जाता है। कहाँ से, यदि हमने जो मैसेज सेंड किया है, रिसीव किया है, वो क्या हो जाएगा, ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। तो इस टाइप से अवेलेबल, और इसमें बहुत ही लो बोल सकते हैं कि इसकी कॉस्ट जो होती है, यदि इसमें जो पैसा बोलें तो बहुत ही कम खर्च होता है। तो लिखा है द कॉस्ट इन्वॉल्व इज लो इन द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। वॉइस मेल क्या होता है, नेक्स्ट हम वॉइस मेल पढ़ेंगे। वॉइस मेल मतलब हम क्या करते हैं, किसी को हमें मैसेज सेंड करना है या रिसीव करना है तो हम उसको आवाज़ रिकॉर्ड करके क्या कर देते हैं, मेल कर देते हैं। तो हम अपनी इन्फॉर्मेशन को वॉइस करके क्या कर सकते हैं, मैसेज को सेंड और रिसीव करते हैं। तो क्या कहलाता है, वॉइस मेल कहलाता है। इट इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम फॉर रिसीविंग फॉर एंड रिस्पॉन्डिंग coming telephone calls. It records, stores telephone message through computer memory. The caller can be get required information by dialing the voicemail number and then following instruction of the computer. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम पहले भी बता चुके हैं, जो विजुअल होती है, ओरल होती है और कैजुअल होती है। यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का यूज़ किस किस पर्पस में होता है, तो बिजनेस पर्पस में भी होता है, जिसमें ट्रेड इंक्वायरीज है ना, एक्टिविटीज़ यदि हम करेंगे बिजनेस से रिलेटेड तो कई सारी चीज़ों के लिए बिजनेस में हेल्प होता है। कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन होते हैं कम्युनिकेशन में, है ना, मतलब वन पर्सन यदि कोई काम कर रहा है तो उसके लिए कोई ना कोई अपनी इंफॉर्मेशन या कोई टारगेट बनाकर चलता है, तो उसके लिए भी अचीव करने के लिए कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। इंटरनल सिक्योरिटी भी देख सकते हैं, तो इसमें मेंटेनिंग करते हैं, है ना, जो तो आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन मतलब यदि हम कोई टारगेट कर रहे हैं तो उसको अचीव करने के लिए हमने जैसे कुछ सोच रखा है कि हमें ये एम है, हमारा ये उद्देश्य है, वो उसे पूरा करने के लिए क्या करें, तो उसके लिए हमें दूसरे पर्सन से हेल्प लेनी पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन का यूज़ करना पड़ेगा, है ना, तो वो भी कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन हो जाएगा। इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे हमारा कोई डाटा हैक हो रहा है मोबाइल से या कुछ हो रहा है तो हम किसको फ़ोन करते हैं, पुलिस को फ़ोन करते हैं, तो उसके पास हमारा डाटा सेव रहता है। या फिर हमारा मोबाइल चोरी हो गया, कुछ हो गया, तो वो क्या हो जाता है, सेव, मतलब हमारे यदि पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर देते हैं, इन्फॉर्म कर देते हैं, तो वो हमारी नीड्स की मतलब जो हमारी हेल्प होती है सबसे ज़्यादा करती है। तो इमीडिएटली हेल्प यदि हम कर चाहते हैं तो पुलिस की हेल्प ले सकते हैं, तो उसमें इंटरनल सिक्योरिटी हो गई। यदि इमरजेंसी सर्विस चाहिए, जैसे कोई हमारे यहाँ बीमार हो गया, कुछ हो गया, तो हम तुरंत डॉक्टर को फ़ोन लगा देते हैं, तो वो सिक्योर इमरजेंसी सर्विस में आ जाएगा, है ना। रिलेटिव्स को फ़ोन लगा सकते हैं। नेविगेशन से रिलेटेड, यदि मान लो आप लोग ने शिप्स वगैरह देखी हो या एरोप्लेन क्रैश हो रही हो या कुछ भी, तो वो कंट्रोल रूम में फ़ोन करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो कुछ भी हेल्प करते हैं, तो वो हेल्प करने के लिए कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, तो वो नेविगेशन से रिलेटेड आ जाएंगी। तो यदि आपको यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन पूछा जाता है तो आप
बिजनेस यूज लिख दोगे, कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन लिख दोगे, इंटरनल सिक्योरिटी, सिक्योर इमरजेंसी सर्विस एंड नेविगेशन। अब टेलीफोन क्या होता है तो उसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे। टेलीफोन इज़ वेरी पॉपुलर फॉर्म ओरल कम्युनिकेशन, है ना। ओरल कम्युनिकेशन के लिए सबसे बेस्ट है, जिसमें हम पहले STD ISD वगैरह चलते थे, है ना, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन होता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे डेवलप्ड होके वो किस पे आ गया, मोबाइल सर्विस पे आ गया। यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंस दी है, तो कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंस क्या होगे, तो बिजनेस कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन फैसिलिटी। यदि हम बिजनेस के लिए पर्पस से यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए भी सबसे ज़्यादा यूज़फुल होगा, है ना। यदि हमें कोई क्विक डिसीज़न लेना है ना, कुछ कंपटीशन से रिलेटेड या कुछ भी डिसीज़न लेना है तो आप उसमें भी तुरंत नीड कम्युनिकेशन करते हैं, है ना। फिर आप कोई भी पर्सन से या मैनेज करना है कुछ भी तो प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं। हर फील्ड टेक्नोलॉजिकल, यदि हर रिलेशनशिप से रिलेटेड, एम्प्लॉय से रिलेटेड, कंप्यूटर से, कस्टमर से रिलेटेड, हर फील्ड में हम कम्युनिकेशन से हेल्प लेते हैं। अब ईमेल क्या होता है, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। आपको दिया है इलेक्ट्रॉनिक मेल पॉपुलरली नोन एज ईमेल इज़ अ मॉडर्न मीन ऑफ कम्युनिकेशन। आजकल सबसे ज़्यादा ईमेल चल रहा है। यदि आपको कुछ मैसेज सेंड करना है या कुछ डाटा भेजना है या कुछ इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो आप तुरंत उसकी ईमेल आईडी पर मैसेज सेंड कर देते हैं। तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और आजकल सबसे ज़्यादा चल रहा है ईमेल। द सिस्टम मेक्स यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स ऑफ ट्रांसमिटिंग रिसीविंग इंफॉर्मेशन। It is case individual through the internet open an email account, their name from any ISP। आप क्या करते हैं, ईमेल अकाउंट को ओपन करते हैं, उसमें ईमेल आईडी डालते हैं, कुछ लेटर या मैसेज वगैरह यदि आप भेजना चाहें तो उस पर भेज सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ईमेल कहलाता है। पोस्टल एंड कॉरियर सर्विस, तो पोस्टल एंड कॉरियर सर्विस आप लोग जानते ही होंगे। फिर आप लोग को यहाँ पे ग्रामीण संचार सेवा दी हैं तो आप लोग को ये पढ़ना है। और उस दोनों में डिफ्रेंशिएट पूछा जाए, जैसे ईमेल का लेटर से क्या डिफ्रेंशिएट है, या ईमेल का या आपसे पूछा जाए इनलैंड मेल और इंटरनेशनल का क्या डिफ्रेंशिएट है, सरफेस मेल और एयर मेल क्या है, तो आप लोग को ये पढ़नी है सारी, है ना। पिन कोड क्या होता है, तो पिन कोड कैसे डालते हैं हम लोग, है ना। पिन कोड क्या होता है, हर एरिया के अलग अलग पिन कोड होते हैं, है ना। जैसे अपने सागर का पिन कोड अलग होता है और एरिया वाइज पिन कोड सारे अलग होते हैं। टेली प्रिंटर सर्विस क्या होती हैं, बिजनेस वगैरह में सब जगह। पोस्टल सर्विस क्या होती हैं। आप लोग को यहाँ पे डिफरेंट कलर्स ऑफ लेटर बॉक्सेस दिए हैं, मतलब हर जगह आप लोग देखोगे तो अलग अलग ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस वगैरह में कई टाइप के कलर के बॉक्सेस रखे होते हैं, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो। ये सारे जो बॉक्सेस होते हैं उनका अलग अलग वर्क होता है। जैसे कोई मेल पर्पस के लिए, कोई इमरजेंसी के लिए, है ना, कोई इंस्टॉलिंग मैन पर्पस, जो अलग अलग होते हैं उस टाइप के, तो उस हिसाब से यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे आपको लिखा है रेड बॉक्सेस आर मीन फॉर कलेक्शन फॉर मेल्स, है ना। रेड बॉक्सेस किसके लिए होते हैं, मेल वगैरह कनेक्शन के लिए, कलेक्शन के लिए होते हैं, जिसमें लोकल कलेक्शन नहीं होता। ग्रीन बॉक्सेस जो होते हैं वो लोकल मेल के लिए होते हैं। तो जो लोकल नहीं होते हैं वो रेड बॉक्सेस होते हैं। लोकल मेल कलेक्ट कौन करता है, रेड बॉक्सेस। ग्रीन बॉक्सेस में क्या कलेक्ट करते हैं, लोकल मेल। ब्लू बॉक्सेस में करते हैं मेट्रो सिटी से रिलेटेड मेल एड्रेस, और येलो बॉक्सेस में करते हैं कलेक्शन किसका, कैपिटल सिटी से। कैपिटल सिटी, मेट्रो सिटी, है ना, लोकल मेल और ऑल मेल, है ना। लोकल मेल को छोड़कर जो ऑल मेल होते हैं वो, ठीक है। अब कोरियर एजेंसी कौन सी होती हैं, तो जो आजकल फेमस चल रही हैं प्राइवेट कोरियर एजेंसी, जिसमें पार्सल वगैरह या मेल वगैरह सेंड होते हैं, रिसीव होते हैं, वो प्राइवेट जो चलाती है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ वगैरह चलाती है, प्राइवेट कंपनीज वगैरह होती हैं, तो प्राइवेट कोरियर एजेंसी में आएंगी। और पिन कोड मैं अभी बता रही थी आप लोगों को, ऑल्दो इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू राइट पिन वाइल रिटन एड्रेस ऑन द मेल। यदि हम
कहीं पे भी पिन कोड डालते हैं, यदि हम मेल वगैरह कर रहे हैं तो उसमें कंपलसरी नहीं होता है पिन कोड डालना, लेकिन कहीं कहीं कुछ यदि हम मेल सेंड कर रहे हैं या कोई लेटर सेंड कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा पिन कोड की ज़रूरत होती है। यदि हमें अपना लेटर है, कोई लेटर में आप है ना किसी को भेजना चाहते हो तो आप क्या करोगे, उसमें विदाउट पिन कोड नहीं भेज सकते। आप जिस एरिया में भी भेज रहे हो वहाँ पर उसका पिन कोड लिखना ज़रूरी होता है। पोस्टल सर्विस कौन सी होती है, तो पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड पोस्टल सर्विस कहलाती है। पोस्ट ऑफिस में कौन कौन सी सर्विस दी जाती हैं, तो स्टाम्प सेल होते हैं, है ना, जो स्टाम्प पेपर वगैरह होते हैं, रेवेन्यू स्टाम्प होते हैं, है ना, ट्रांसफ़र स्टाम्प होते हैं, रिक्रूटमेंट स्टाम्प होते हैं। तो सारे स्टाम्प पेपर भी कहाँ से सेल होते हैं, पोस्ट ऑफिस से। सेल ऑफ फॉर्म, कई सारे जैसे कोई कंपटीशन से रिलेटेड फॉर्म है ना, या पासपोर्ट फॉर्म है, यूपीएससी से रिलेटेड फॉर्म, एसएससी से रिलेटेड फॉर्म है, तो वो सारे कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड फॉर्म्स भी कहाँ से हो सकते हैं, पोस्टल सर्विस से रिलेटेड आ जाएंगे, है ना। तो कौन कौन सी सर्विस पोस्ट ऑफिस के द्वारा दी जाएंगी, तो सेल ऑफ स्टाम्प, सेल ऑफ फॉर्म्स, और आपको यहाँ पे दिया है कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रेमिटेंस सर्विस ऑफर्ड बाय द पोस्ट ऑफिस। 2 टाइप की रेमिटेंस सर्विस दी जाती है पोस्ट ऑफिस के द्वारा। कौन सी, मनी ऑर्डर, आप कोई सा भी यदि किसी ने क्या किया है, यदि आप किसी को पैसा भेजना चाहते हो तो आप किसके ऑर्डर के थ्रू भेज सकते हो, मनी ऑर्डर के थ्रू, है ना, जिसमें आप लोग को कितने 5,000 रुपये का मैक्सिमम अमाउंट रहता है, उस तक आप क्या कर सकते हो, मनी को सेंड कर सकते हो पोस्ट ऑफिस जाकर। पोस्टल सर्विस में आप क्या आ जाएंगे, यदि आप लेटर भेजना चाहते हो किसी से भी रिलेटेड तो उसका जो आपको क्या लगती है, एक स्लिप लगती है ना, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड एक स्लिप लगती है, वो जितने की आप लगाना चाहोगे तो उसमें आपका स्टिक करके आप उसको सेंड कर सकते हो, ठीक है। उसमें आप लोग को क्या क्या करना होता है, जहाँ पर आप सेंड कर रहे हो वहाँ का एड्रेस, नेम विद पिन कोड, ये सारी डिटेल फिल करनी होती है ना। बाकी का आप चैप्टर ये अच्छे से रीड कर लेंगे और उसके बाद आपको जो भी डाउट्स हो मेरे से पूछ लेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर मैं PDF के थ्रू सेंड कर दूँगी।